हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। आइए तो फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 इज़ एन इंडियन लॉ टू एम टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इन द वर्क फोर्स। तो एक्ट का मेन एम क्या है? टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए एट द वर्क फोर्स। किसके लिए? द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट के लिए। द चाइल्ड लेबर, तो क्या किया गया है? द चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट में एक डेफिनेशन दी गई है कि जो चाइल्ड को डिफाइन करती है द पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो चाइल्ड कौन है? कि जो भी एज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है उसको हम चाइल्ड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। डिस्पाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, स्टडी एंड एंजॉय द केयर फ्री लाइफ, मेनी आर फोर्स्ड और विलिंगली एम्प्लॉयड इन द हार्श कंडीशन। तो जैसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि जो पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स है कि वो खेलें, उस समय में पढ़ाई करें और अपनी केयर फ्री लाइफ एंजॉय करें, लेकिन क्या हो जाता है कि उनको फोर्स किया जाता है या फिर वो खुद होके एम्प्लॉयड हो जाते हैं सम हार्श कंडीशन में। चाइल्ड लेबर आर हिंडर प्रॉपर मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट। अब चाइल्ड लेबर क्या है कि जैसे ही चाइल्ड लेबर कोई बच्चा बन जाता है, लेबर बन जाता है, तो एक बैरियर तैयार हो जाता है, ठीक है। हिंडर ऑफ प्रॉपर मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट। तो उस तरह से जैसे नॉर्मल पीपल की, नॉर्मल बच्चों की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वैसे चाइल्ड लेबर की नहीं होती है। लीडिंग टू द अनडेवलपमेंट एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो क्या हो जाता है, एक पूरी तरीके से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो वो बच्चा क्या है कि एक अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ यहाँ पे अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती है। द चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ इंडिया नेसेसिटिंग द प्रोविजन ऑफ अ बेसिक नीड लाइक अ शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन। तो जैसे कि हम मानते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो फ्यूचर है इंडिया का, इसके लिए उनको नेसेसिटी क्या है कि उनको एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज़ें हैं कि शेल्टर है, फूड है, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन है। अगर ये चीज़ें उनको टाइम पे मिलती है तो कोई भी बच्चा एज अ चाइल्ड लेबर नहीं बनेगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिया हैज़ इनैक्टेड वेरियस लेजिस्लेटेड टू एड्रेस द इशू लाइक अ चाइल्ड लेबर इफेक्टिवली। तो जो चाइल्ड लेबर का जो इशू है उसको एक एड्रेस करने के लिए, उस इशू को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेरियस लेजिस्लेटिव इंडिया में बनाए गए हैं। द लेजिस्लेटिव मेजर आर क्रूशल इन द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी लाइक इंडिया टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। अब क्या चीज़ है कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं वो एप्लीकेबल करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इंडियन सोसाइटी, जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करें फॉर द एक्सप्लॉयटेशन एंड उनकी वेलबींग के बारे में। द एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 इन अ सर्टन हजार्डस ऑक्यूपेशन। अब क्या किया गया है, एक्ट ये कहता है कि टोटली प्रोहिबिट किया गया है चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। तो 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि सर्टन हजार्डस ऑक्यूपेशन पे वो काम नहीं कर सकती। रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन एंड चिल्ड्रन ऑफ एडोलेसेंट इन एज ऑफ 14 टू 18 ईयर्स। अब क्या है कि जो 14 से लेके 18 तक के बच्चे हैं उनको क्या है कि सर्टन हजार्डस ऑक्यूपेशन पे काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करना और विथ कंडीशन के साथ, ठीक है। अरे कुछ वर्किंग कंडीशंस बनाई हुई हैं, अगर वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये जो कंडीशंस है ये फुलफिल करनी ज़रूरी है, जो आगे दी गई है हमें सेक्शन वाइज। The acts require to employer to maintain a register of child worker, to provide an appointment of inspector to enforce the provision of this act। तो क्या किया गया है, एक्ट ने एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट के प्रोविजन है वो अच्छे से चल रहे हैं, एप्लीकेबल हो रहे हैं, ये देखने के लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है। उसी को क्या किया जाएगा, उसी के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है जहाँ पे चाइल्ड वर्कर्स के बारे में डिटेल्स दी जानी चाहिए। द एक्ट्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पेनल्टी ऑफ वायलेशन इंक्लूडिंग फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। तो एक्ट क्या करता है, एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर पेनल्टी, अगर कोई वायलेशन करता है एक्ट का कोई प्रोविजन का, तो उसके लिए पेनल्टीज़ दी गई है कि जो फाइन और इम्प्रिजमेंट के स्वरूप में यहाँ पे दी गई है। द एक्ट एज अमेंडमेंट इन 2016 टू इंक्रीज द पेनल्टीज फॉर वायलेशन एंड ब्रॉडर इन अ स्कोप ऑफ प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशन। तो पहले तो चीज़ क्या है, जब अमेंड किया गया था 2016 में, तो पेनल्टीज़ इंक्रीज कर दी गई थी कि अगर कोई वायलेशन होता है उसकी पेनल्टीज इंक्रीज कर दी थी। दूसरा है कि जो स्कोप था प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशन का, तो उसको भी ब्रॉडर बनाया गया था और काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड की गई थी। आगे बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ सर्टन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस, जो हमारा बात करता है सेक्शन 3 से लेके 5 तक। सेक्शन 3 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। तो प्रोहिबिट किया गया है एनी ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस में। यंग पर्सन आर अलाउड टू हेल्प देयर फैमिली। अब यंग पर्सन कौन है यहाँ पे, जो 14 टू 18 ईयर्स में आते हैं, ठीक है। तो उनको अलाउड किया गया है टू हेल्प देयर फैमिली एंड फैमिली इंटरप्राइजेस में, कि जो नॉन हजार्डस है, तो क्या कर सकते हैं, यंग पर्सन जो है वो काम कर सकता है किसके, उनके फैमिली या फिर फैमिली इंटरप्राइजेस में, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशंस दी गई है कि वो नॉन हजार्डस होना चाहिए जो भी ऑक्यूपेशन है, प्रोसेस है, और एक कंडीशन है कि जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, अलाउड टू हेल्प है, वो कब होगा, आफ्टर द स्कूल आवर्स और ड्यूरिंग द
vacations. Young person can work as an artist in a audio-visual entertainment industry such as advertisement, film, टेलीविजन सीरीज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशन एंड सेफ्टी मेजर्स। तो और यंग पर्सन जो है वो काम कर सकता है कहाँ पे, एज आर्टिस्ट, ठीक है, एज अ आर्टिस्ट। अगर कोई आर्टिस्ट का, तो एज अ आर्टिस्ट काम कर सकता है ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं, कोई रियलिटी शो वगैरह में हम देखते हैं कि बच्चे काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या किया गया है, अलाउड किया गया है। फिल्म्स में भी अलाउड है, टेलीविजन सीरियल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी अलाउड कर दिया गया है। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेस्क्राइब कंडीशंस दिए गए हैं, तो जो भी एट द टाइम ऑफ द कंडीशन होंगे वो फुलफिल होने चाहिए और उनकी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना ज़रूरी है। दिस शुड भी नॉट इंटरफेयर विद द चाइल्ड्स स्कूल एजुकेशन। तो जो भी काम कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एडवर्टाइज में कर रहे हैं, फिल्म में कर रहे हैं, टेलीविजन में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, अलाउड है। लेकिन क्या है कि इसका, ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हैं वो इसका कोई भी इंटरफेरेंस उनके स्कूल एजुकेशन में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ स्कूल इंटरफेरेंस उनका होता है, काम की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो काम भी गलत मान लिया जाएगा। आगे एक्ट में दिया गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म यूज इन अ सेक्शन। तो कुछ टर्म्स हैं, तो फैमिली कौन किसे कहेंगे हम, इस रेफर टू द चाइल्ड इमीडिएट फैमिली ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, सिबलिंग, आंट्स एंड अंकल्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि उनकी फैमिली और फैमिली इंटरप्राइजेस है। अब कोई दूर का रिश्तेदार है और वहाँ पे वो जाके नॉन हज़ार्डस वर्किंग में काम कर रहा है, तो वो सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे फैमिली का डेफिनेशन भी दिया गया है। तो फैमिली कहाँ पे इंक्लूड है, तो कौन है, तो पेरेंट्स है, सिबलिंग्स हैं, आंटीज़ हैं, अंकल्स हैं, तो ये इंक्लूड कर दिया गया है। फैमिली इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, इनकम पासेस वर्क, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस कैरिड आउट बाय द फैमिली मेंबर्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर्स। तो ये चीज़ें होनी चाहिए फैमिली इंटरप्राइजेस में। आर्टिस्ट किसे कहेंगे, हमको आर्टिस्ट पता है कि क्या है, कि कोई भी चाइल्ड अगर एंगेज है एक्टिविटी लाइक एक्टिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स एंड अदर एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्किंग एज अ प्रेस्क्राइब अंडर दिस एक्ट, तो इसे हम एज अ आर्टिस्ट कहेंगे। आगे बात करते हैं सेक्शन 3A के बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ सर्टन हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। इट इज स्टेट दैट नो एडोलेसेंट शैल बी वर्क इन अ सच वर्क। ठीक है, तो नो, ठीक है, टोटली क्या कहा गया है कि इसमें काम बिल्कुल नहीं करेगा। पहले इसमें हमने सेक्शन 3 में देखा था काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, स्पेसिफाइड कंडीशन एंड सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके। लेकिन सेक्शन 3A में दिया गया है कि हजार्डस ऑक्यूपेशन अगर है तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी एडोलेसेंट काम नहीं कर सकता। एडोलेसेंट मतलब 14 से लेके 18 ईयर्स तक। एज लिस्टेड इन अ शेड्यूल, जो शेड्यूल में दिए गए हैं, तो माइंस अगर हैं तो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन सस्टेनेबल एंड एक्सक्लूसिव की जगह पे काम नहीं कर सकते। और हजार्डस प्रोसेस अगर है कहीं पे तो वहाँ पे भी बच्चे काम नहीं कर सकते। However, the central government has authority to specify the non-hazardous work that adolescent may permit to undertake under this act and through the notification। तो यहाँ पे और एक प्रोविजन दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टू स्पेसिफाई द नॉन हजार्डस वर्क। तो वो क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे कि ये चीज़ें जो है ये नॉन हजार्डस चीज़ें हैं, और यहाँ पे क्या किया गया है, परमिट कर दिया गया है कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो एडोलेसेंट है उनको यहाँ पे काम करने की आज़ादी है। आगे बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में, पावर टू अमेंड अ शेड्यूल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड एंड अपडेट अ लिस्ट ऑफ अ डेंजरस जॉब और प्रोसेसेस दैट आर नॉट अलाउड फॉर द चिल्ड्रन। तो जैसे हमने इससे पहले बात की थी, सेक्शन 3A में बनाया गया था, एक शेड्यूल बनाया गया है, उसमें डेंजरस जॉब्स की, ठीक है, हजार्डस जॉब की लिस्ट दे चुकी है। जैसे हमने माइन का देखा, तो एक्सप्लोसिव की जगह देखा वगैरह ऐसा। तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें क्या कर सकती है, सेक्शन 4 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अमेंड कर सकती है। उसमें पहले ही समझ लीजिएगा कि A, B, C ऐसे लिस्ट दी गई है, तो वहाँ पे D या फिर E ऐड कर सकते हैं कि जो डेंजरस जॉब है वो ऐड करने की। और कुछ अगर A है, यहाँ पे कोई हजार्डस, इन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन लेके यहाँ पे कोई हजार्डस चीज़ें नहीं है, तो ये निकाल भी सकते हैं ये लिस्ट में से। तो ये जो लिस्ट है, शेड्यूल को अमेंड करने की पावर दी गई है सेक्शन 4 में। टू मेक एनी चेंजेस they must first announce their plans for the official publication called official gazette and give at least 3 month notice। तो क्या करना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिएगा कि कोई ABC कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है और उनका एक बीड़ी का कारखाना है, एक बीड़ी का कारखाना है, जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बच्चे काम करते हैं 14 से लेके 18 ईयर्स तक वाले, ठीक है, तो यंग पर्सन वहाँ पे काम करते हैं। अब ये देखा जाएगा कि एक लिस्ट अमेंड की जाएगी कि जिसमें बताया जाएगा कि आपसे जो भी बीड़ी की इंडस्ट्री है, बीड़ी वर्कर जो है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा कि नो एडोलेसेंट वर्किंग देयर। तो जैसे ही ये प्लान पब्लिश किया जाएगा, तो उसके बाद तीन महीने का समय दिया जाएगा ये ABC कंपनी को कि वो क्या करें, इनके यहाँ के जो भी 14 से लेके 18 तक के यंग पर्सन हैं उनको क्या करें, वो यहाँ से काम से निकाल दें। तो वहाँ पे ये क्या है कि ये बच्चे यहाँ पे काम नहीं कर सकते।
वंस द पब्लिकेशन हैज चेंज ऑफिशियल गैजेट द लिस्ट कंसिडर एज अ ऑफिशियल अपडेट। तो जैसे ही ये पब्लिश हो गया है तो क्या समझ लिया जाएगा कि एक ऑफिशियल अपडेट हो चुका है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि वो बीडी वाले जो भी वर्कर्स हैं अब यहाँ पे 18 से पहले वाले लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है। सेक्शन 5 टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू इस्टैब्लिश एडवाइजरी कमेटी नाउन एज ए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अंडर दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो क्या करें कि एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं जिसको हम टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कहेंगे थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में। प्राइमरी रोल क्या रहेगा? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडिशन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस इन द शेड्यूल। तो जो शेड्यूल बनाया गया है 3A में वहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो कुछ ऐड करना है, सम चीज़ें ऐड करनी है, सम ऑक्यूपेशंस वहाँ पे ऐड करने हैं, तो ये कमेटी क्या करेगी? एडवाइस करेगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी कंपासेस द चेयरमैन अप टू द 10 अदर मेंबर्स। तो उसमें कंपोज कौन कौन रहेगा? एक चेयरमैन रहेगा और अप टू द 10 मेंबर्स रहेंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कमेटी हैज़ द फ्लेक्सिबल कन्वे मीटिंग्स एट डीम नेसेसरी। अगर ज़रूरत पड़ती है मीटिंग की तो एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा, उस हिसाब से वो कभी भी क्या कर सकते हैं? मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। एंड हैज़ अ पावर टू रेगुलेट्स इस ओन प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर रहेगी वो क्या कर सकते हैं? अपना खुद का, उनके पास पावर है कि वो अपने खुद प्रोसीजर कर सकते हैं। तो एक्ट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दी गई है, जो भी कमेटी होगी अपने हिसाब से वो प्रोसीजर फॉलो कर सकती है। इफ़ रिक्वायर्ड द कमेटी कैन फ्रॉम वन और मोर सब कमिटीज़ अपॉइंटेड इंडिविजुअल हु आर नॉट मेंबर ऑफ द कमेटी दो सब कमेटी आर स्पेसिफिक मैटर्स। तो कमेटी क्या कर सकती है? कमेटी वन और मोर सब कमिटीज़ अपॉइंट कर सकती हैं जो ये कमेटी के वहाँ पे जो मेंबर रहेंगे सब कमेटी के, वो ये वाले कमेटी के मेंबर्स वहाँ से लेके नहीं कर सकते। नए मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे फॉर द सब कमेटी के लिए। अब ये क्यों अपॉइंट की जाएगी? फॉर सम स्पेसिफिक मैटर्स के लिए ये कमेटी अपॉइंट की जाएगी। दिस सेक्शन आउटलाइंस द टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग कैजुअल वैकेंसीज। तो ये सेक्शन में क्या क्या और क्या बताया गया है? द टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? तो ये जो कमेटी है इसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा? प्रोसीजर फॉर वैकेंसीज़ के, कैजुअल वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को, उनको कैसे अलाउंसेस दिए जाएंगे, क्या कंडीशन पे दिए जाएंगे, ये सब इसमें दिया गया है। एंड द कंडीशन अंडर द कमेटी कैन अपॉइंट नॉन मेंबर ऑफ सब कमिटीज़। तो कंडीशंस कैसी होगी, क्या क्या कंडीशन में सब कमेटी और सब मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ये भी इसमें दिया गया है। दिस डिटेल आर सब्जेक्ट टू द रेगुलर प्रिस्क्राइब अंडर दिस एक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।